नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है भारतवर्ष के महान कलाकार अमिताभ बच्चन की। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। एक बात अमित जी पूछना, आप राजनीति से कोसों दूर हैं, फिर भी यार राजनीतिक मोहरा बन जाते हैं, आपको तकलीफ तो होती होगी? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। जब मेरा मन साफ है और जब मैंने ये तय कर लिया है कि राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो इस पे अब जो भी इस पे उसको जोड़ना चाहें या उसके ऊपर विचार व्यक्त करना चाहें, वो उनकी जिम्मेदारी है और उनका ये उनकी राय है, मैं उसमें पड़ता नहीं। पर आपको तकलीफ तो होती होगी ना कि आप किसी फंक्शन में इतने प्यार से बुलाए जाते हैं, हाँ, सारा देश आपको देखना चाहता है, उसके बाद कुछ लोग कहते हैं हमने बाइकआउट किया। तो ये जिन्होंने किया उनसे पूछिए। हमें तो बाकायदा एक निमंत्रण आया था महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, मंत्री का, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप इस जो उद्घाटन हो रहा है सी लिंक का, उसमें आप आए। हम गए वहाँ नहीं, मैं इसे और बहुत ही आदर और सत्कार के साथ मेरा वहाँ पर स्वागत हुआ। ऐसा कोई नहीं, उसके बाद जिस तरह की एक्सप्लेनेशन दी गई, उसके बाद जब उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, वो तो वो जाने, वो कह रहे हैं ना, मैं तो नहीं कह रहा। जब फिल्म आपकी सक्सेसफुल हो गई वहां पर, तो उसके बाद लोगों को लगा कि ये तो बॉक्स ऑफिस नहीं, ऐसा तो नहीं फिल्म नहीं है। मुझे उन्होंने बड़ी ही आदरपूर्वक मुझे वहाँ बुलाया, मैं वहाँ गया और तो मेरा ऐड भी छपे थे, उसमें तो अखबार में नाम भी था आपका, आप आ रहे हैं वहां पर। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी से आपके संबंध वो अपने आप इमेजिन करते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, देश को चलाती है और देश को सदियों से चलाती आई है। मैं जैसा एक तुच्छ इंसान उसके पीछे क्यों पड़ेगी वो? पर आपसे घबराते नहीं, घबराते क्यों है कांग्रेस? नहीं, ऐसा कहना गलत है। क्यों घबराती? कृपा शंकर सिंह का मैंने स्टेटमेंट देखा जी कि जो मोदी के एम्बेसडर हैं उनके साथ आप कैसे बैठ सकते हैं? मोदी के एम्बेसडर नहीं हूं, इस बात को मैं स्पष्ट करूं। मैं गुजरात, जो कि एक देश का हिस्सा है, उसका मैं टूरिज्म बढ़ाने के लिए काम करने जा रहा हूं। मैं इस देश का नागरिक हूं और मेरा यह अधिकार बनता है कि अगर देश के किसी भी हिस्से के बारे में प्रचार करना हो टूरिज्म के लिए, उसका प्रचार करने जा रहा हूं। और मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं ना तो गुजरात सरकार का प्रचार करने जा रहा हूं या नरेंद्र मोदी जी का प्रचार करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं राजनीति में मैं हूं नहीं। मैं उनकी सरकार के बारे में तो नहीं कह रहा हूं, ना ही मैंने ये कहा कि उनके बारे में व्यक्तिगत रूप से उनके बारे में बात करूं। मैं तो केवल सोमनाथ मंदिर किसने बनवाया, कैसे बना, क्या हुआ, उसका क्या इतिहास है, द्वारका जो कि गुप्त नगरी है उसके बारे में बात करेंगे, हड़प्पा जो कि वहां के हैं, गिर जो कि वहां के बहुत से लायंस हैं और जो गिर फॉरेस्ट है वहां पर उनके बारे में चर्चा होगी, गांधीग्राम के बारे में चर्चा होगी, साबरमती के बारे में बताएंगे लोगों को। इसमें कहाँ राजनीति आप ला रहे हैं? तो आपको लगता नहीं कि मोदी कहूंगा कि गुजरात सरकार का टूरिज्म, आपको लगता नहीं था कि गुजरात सरकार का ये असाइनमेंट लेने से आपके प्रति एक वातावरण बन जाएगा जिससे कि बाकी जो कांग्रेस समर्थक? मैंने तो ऐसा कभी सोचा नहीं था और मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है कि अगर एक भारत का नागरिक अपने देश के बारे में, अपने देश की सुंदरता के बारे में, उसकी खूबसूरती के बारे में बात करेगा तो वो एक तरह से अछूत हो जाएगा। नहीं, ऐसा तो मैंने कभी सोचा। आपको पश्चाताप तो नहीं है जो आपने? नहीं, बिल्कुल पश्चाताप नहीं, और मैं अवश्य करूंगा। आप छोड़ेंगे नहीं गुजरात में जाकर कुछ उसके परिणाम जो भी हों? सरकार वहां की अगर मुझे कहे कि साहब आप नहीं चाहते हैं कि आप करें, तो मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन अगर सरकार ने मुझे निमंत्रण दिया है और उन्होंने और अगर मैंने अनुमति दे दी है और उन्होंने भी उसको स्वीकार कर लिया है और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं उसे अवश्य। तो इस तरह के दबाव में आप आकर के गुजरात सरकार? दबाव नहीं है ये, क्या कहाँ दबाव है? एक देश का, गुजरात नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, गुजरात भारतवर्ष का है। भारतवर्ष का एक बहुत ही खूबसूरत अंग है और मैं उसमें जो खूबसूरती है उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। इसको राजनीति में लाने का कोई विषय नहीं बनता।